दिवाली पर दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी है। 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ग्रीन क्रैकर पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ओर से ये एप्लीकेशन दी गई। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय कोर्ट का, जिन्होंने करोड़ों लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस महापर्व दिवाली के मौके पे जो हमारा एक पारंपरिक भावनाओं से जुड़े हुए पटाखे थे उनको सम्मान दिया। दिल्ली सरकार के निवेदन पे आपने ये अनुग्रह स्वीकार किया और हम भी ये समझते हैं परंपरा और पर्यावरण दोनों को जोड़ते हुए हम दिल्ली का ध्यान रखेंगे। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा ने क्या कहा। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। पिछले सालों में चिंता रहती थी कोई। जी, मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे। हम अभी तुरंत बैठक बुला रहे हैं। बैठक बुलाकर ये सुनिश्चित करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले को लागू करें। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि दिल्ली के लोगों को पटाखे चलाने दिए जाएं और उसी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसको 100% आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है उच्चतम न्यायालय का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों को लेकर सशर्त इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या शर्तें रखी हैं वो भी आइए आपको दिखाते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड पटाखा बनाने वाली कंपनियों की जांच करेगा। बॉक्स पर लगे क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बाहर से पटाखा लाने की इजाजत नहीं होगी। अगर नकली पटाखे पाए गए तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 18 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में AQI की निगरानी की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों में खुशी साफ देखने को मिल रही। ये बताइए कि लंबे समय से लोग कह रहे थे कि दिल्ली में पटाखे नहीं जल पा रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार साफ कर दिया है कि ग्रीन क्रैकर्स यानी कि ग्रीन पटाखे जो है वो दिल्ली में जल पाएंगे। तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, मैं अपनी मार्केट की ओर से दिल्ली सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ना ही सिर्फ कहने वाले, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इस फैसले से बहुत खुश है। बेचने वाले और जलाने वाले भी तो खुश हैं, जो विक्रेता है उन्हें भी राहत मिली है, बच्चे बड़े खुश हैं। मार्केट में एक नई ऊर्जा, नई उमंग देखने को मिली है। देखिए, प्रदूषण का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारी सबकी सेहत, हम रहते ही दिल्ली में है, प्रदूषित एरिया है,
लेकिन ये फैसला लेना कि पटाखों के लिए इस बार जो प्रतिबंध है वो हटाया गया है, ग्रीन पटाखों के लिए यहाँ पर एक नया मुहिम आया है कि आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं दिल्ली सरकार का और अपने देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब जिस तरीके से 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पटाखे जला पाएंगे, ग्रीन क्रैकर्स जला पाएंगे, तो इस बार दिवाली कैसी देख रहे हैं आप? इस बार दिवाली बड़ी अच्छी और रोशनी भरी होगी और आतिशबाजी से भरी होगी। जो हर कई साल से हम देख रहे हैं कि आतिशबाजी नहीं हो पा रही, दीपावली सोनी सोनी मन रही है, वही दीपावली इस बार बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। अपने विधायक जितेंद्र महाजन जी की तरफ से पहल का बहुत शुक्रिया करता हूं उनकी, और रेखा गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहल करी है। पितृपक्ष में जो पितृ धरती पर आते हैं उनके वापस जाने का मार्ग अमावस्या की रात उल्का दानम के साथ प्रशस्त की जाती है, यही सनातन प्रथा है। अब वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी ग्रीन पटाखों की इजाजत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। सचदेवा ने कहा कि अब दिल्ली में ऐसी सरकार है जिसने सही तथ्य कोर्ट के सामने रखे। वहीं मनोज तिवारी ने कहा इस फैसले से पूरी दिल्ली में खुशी की लहर है। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी जाएगी, उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पक्ष में थी कि दिवाली पर पटाखे चलने चाहिए, बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने कल्चर का ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार थी जो जानबूझकर कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखती थी, जिससे कोर्ट ये निर्णय देता था कि पटाखे नहीं चलेंगे। आज दिल्ली में एक सनातन प्रेमी सरकार है जिसने कोर्ट के सामने सही पक्ष रखा। ये समाचार सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के सनातनियों के लिए बहुत खुशी का समाचार है। कुछ दिन पहले भी एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी आई थी जिससे आशा जगी थी और फिर वैसा ही निर्णय आया है। उन्होंने कहा था कि केवल दिल्ली में ही बैन क्यों, बैन हो तो पूरे देश में बैन होना चाहिए, और यही भाव समझाने के लिए हम पिछले 11 साल से प्रयास कर रहे हैं। अब वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सवाल इसका नहीं है कि बीजेपी अब सरकार में है, सवाल पोल्यूशन कंट्रोल करने का है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। जी गोपाल जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन क्रैकर्स को अलाउड किया गया है, इसको लेकर क्या रुख है? देखिए, ग्रीन क्रैकर को पहले भी अलाउ किया गया था। 2018 में कोर्ट ने परंपरागत जो पटाखे थे उन्हें बैन करके ग्रीन क्रैकर का अलाउ किया था। 2019 में ग्रीन क्रैकर को लेकर के जिस तरह से गड़बड़ी हुई, ग्रीन क्रैकर के नाम पर पुराने पटाखे ही बेचे गए, खरीदे गए, उसके बाद फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है इस पर बैन लगा दिया था। और उसके बाद जो है एनजीटी के बैन लगाने के बाद से लगातार पिछले साल तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले तक पहुंच गया कि परंपरागत पूरे साल बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कंडीशंस के साथ जो अलाउ किया है उसमें इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी बात है। अब इस समय ग्रीन क्रैकर लोगों ने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, अगर बनाए नहीं हैं तो बिकेंगे क्या, बिकेंगे तो क्या, इस समय सीमा में कैसे कंट्रोल होगा, इन सारे चीज़ों का दारोमदार सरकार के ऊपर है।